हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वह पदार्थ जो जीवों में रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है कहलाता है। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है कार्बोहाइड्रेट, विकल्प बी है एंजाइम, विकल्प सी है लिपिड और विकल्प डी है विटामिन। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सामान्यतः यहाँ प्रश्न में पूछा है कि जीवों में रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, लिपिड या विटामिन। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले यहाँ आपको एंजाइम तथा एंजाइम की परिभाषा और एंजाइम जो है इनका निर्माण किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें जानना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम एंजाइम को जानते हैं। एंजाइम क्या होते हैं कि ये जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, अर्थात जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो एंजाइम कहलाते हैं, जो शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन युक्त जो शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये जीव जंतु पेड़ पौधे से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये जो है ग्राहक कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज है, ये टूटकर जो है हमारे शरीर को कुछ ऊर्जा प्रदान करता है जो कि ग्राहक कार्य करने के लिए काम आती है। इसी प्रकार यदि हम बात करें विटामिन, तो विटामिन जो है आहार के साथ लिए जाने वाले, अर्थात मनुष्य के जो आहार होता है, जीव जंतु मनुष्य का जो आहार होता है, उसके मुख्य तत्व जो होते हैं वो विटामिन होते हैं। विटामिन भी जो है शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है जीवों में रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं और बाकी सभी का अलग अलग कार्य होता है, जैसा कि हमने अभी समझा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।